गणित में 100/100 लाने के लिए बोर्ड एग्जाम के मैथमेटिक्स में देखिए सबसे मेन जो चीज़ होता है वो फिक्स ऐसा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जिस पर आप प्रैक्टिस करके जाएं और बोर्ड एग्जाम में हिट हो जाए। बात ये है कि ऑब्जेक्टिव तो आपको 100 में से 50 बनाना है, तो ये लगभग हो जाएगा। अब इसमें भी एक्यूरेट कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है इसके लिए एक वीडियो आ सकता है, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय है वो भी 30 में से 15 बनाना है, यानी 15 छोड़ना है, तो ये भी लगभग हो जाएगा। बट 90% केस में जो फंसता है मैटर वो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कि 8 प्रश्न आए हैं और बनाना 4 प्रश्न है, और ये काफी आसान नहीं आते, यानी लगभग टफ रहते हैं। तो इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही आज मैं आपको कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक बताने वाला हूँ जिनसे हर साल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, और जिसे आप प्रैक्टिस कर लें तो आप इस वाले पोर्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक को डिटेल में, मतलब हर एक टॉपिक के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो है 3.6 के कॉन्सेप्ट से लगभग आएगा, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ ग्राफ आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मान लेना है कि जो ट्रेंड बिहार बोर्ड का पिछले कई सालों से चल रहा है उस हिसाब से हर वर्ष की हर पाली में, यानी दोनों सिटिंग के पेपर में ग्राफ आता ही आता है। एक ग्राफ दोनों सिटिंग में, एक क्वेश्चन ग्राफ का फिक्स आता है। तो ये बनाना मतलब कि बहुत मुश्किल नहीं होता, लगभग आसान होता है, बस सीख लेना है एक बार, ठीक है। चलिए दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमेशा आता है, मैं चलो असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। तो उसके बाद यदि कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है अगर ये 3.6 के बाद, तो वो है द्विघात समीकरण वाला भाषा वाले प्रश्न। अब आप लोग इसका नाम सुनोगे तो देखो ये इसका भी भाषा वाला प्रश्न और कुछ चैप्टर 3 का भी भाषा वाला प्रश्न जो होता है, जैसे कि रेलगाड़ी वगैरह वाला प्रश्न होता है, और भी बहुत तरीके का प्रश्न था, मोटर वाट वाला। तो ये सब जो काफी मतलब उलझाने वाला लैंग्वेज क्वेश्चन होता है ना, भाषा वाला, तो वो एक आध फिक्स रहता है कि पक्का आएगा ये चैप्टर 4 या चैप्टर 3 के लैंग्वेज से। हालांकि मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, इधर ना उलझिए, क्योंकि ये काफी उलझाने वाला प्रश्न है, तो गलती होने का चांस रहता है। तो आप एग्जाम में ग्राफ 100% प्रैक्टिस कीजिए, बट जो भाषा वाला प्रश्न है उसके कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं अगला क्या आता है, तो वो आता है त्रिभुज से संबंधित सिद्ध करने वाले प्रश्न, जिसमें आपको देखने को मिलेगा समानुपातिकता का प्रमेय, मतलब थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना रहता है, और उसी से घुमा फिरा के जो कि प्रमेय आपका शुरू होता है थ्योरम 6.1 से 6.9 तक जो जाता है, तो उसमें से आपको कुछ भी सिद्ध करने के लिए दे दे तो सिद्ध करने के लिए भी कुछ ऐसे सुपर हिट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका देखने को मिलता है, तो वो आपको आता है। और आपको ये पार्ट कम से कम कर लेना, क्योंकि त्रिभुज सिद्ध भी लगभग फिक्स रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट आता है, त्रिभुज 6 चैप्टर तक हमने चला लिया। 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से जनरल ट्रेंड है कि बोर्ड एग्जाम में कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता, हालांकि कई बार मॉडल पेपर में इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति के त्रिभुज के शीर्षों के जोड़ के जो क्षेत्रफल बनाना है उसके हिसाब से, बट जनरली ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। हाँ, इससे बिल्कुल आता है। जो हमारा टॉपिक है 8.4 एक्सरसाइज मान लीजिए, तो इसका जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है, त्रिभुज को सिद्ध करने वाला प्रश्न, तो इस एक्सरसाइज से बेसिकली लघु उत्तरीय में भी सिद्ध करने वाला आता है और दीर्घ उत्तरीय में भी सिद्ध करने वाला आता है। बट मैं फिर से बोलूंगा कि दीर्घ उत्तरीय के लिए भी कुछ ऐसे सुपर हिट क्वेश्चन है जो कि फिक्स माना जाता है कि यही वाला दीर्घ उत्तरीय में, मतलब कि यही सब क्वेश्चन में से कोई एक दीर्घ उत्तरीय में आएगा, तो वो कुछ ऐसा छांटा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर 9 जो कि है ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो ऊंचाई दूरी चैप्टर नंबर 9 है, इससे तो आपका ट्रेंड ये था, मेरी बात इस बार ध्यान से सुनिए, पिछले कई वर्षों का यही ट्रेंड था कि हर साल हर सिटिंग में ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन आना फिक्स था। बट 2025 का ट्रेंड अचानक से बदला और 2025 के फर्स्ट सिटिंग में, यानी जिस सिटिंग में मेरा पेपर था उस सिटिंग में ऊंचाई दूरी से एक भी सवाल दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। ये अचानक से ट्रेंड बदल गया था। चलो, तो लेकिन फिर भी अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये भी लगभग फिक्स होता है, ये आएगा 9 चैप्टर, क्योंकि सेकंड सिटिंग में फिर आया था 2025 के।
चलो अब बात करता हूँ मैं, ये भी हो गया चैप्टर 10 वृत्तों। इससे कभी कभी चैप्टर 10 से आता है, बट जनरल ट्रेंड से बहुत दूर है चैप्टर 10, तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा रचना है। इसको आप लोग गलती से भी स्किप नहीं कीजिए, चाहे दिसंबर का है ना हो जाए, लेकिन पढ़िएगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है। और इससे क्या होगा कि आपका फिक्स भी रहता है कि हर साल कोई ना कोई रचना आपका पक्का ही पक्का ट्रेंड के हिसाब से आता ही आता है। तो रचना अगर आप लोग सही से सीख लेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना, तो आपका नंबर बहुत आसानी से इसमें मिल जाएगा। अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जनरल ट्रेंड ये था कि चैप्टर नंबर 12 जो था, इससे कोई दीर्घउत्तरीय प्रश्न नहीं आता था, लेकिन अचानक से 2025 का ट्रेंड बदल गया और 2025 की फर्स्ट सिटिंग में चैप्टर नंबर 12 से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन, जिसे मैंने बहुत बार लघुत्तरीय में बनाया था, वो दीर्घउत्तरीय में आ गया था। तो देखिए ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फिक्स चीजें हैं, जैसे ये सब फिक्स हैं, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चैप्टर 12 से लगभग ना के बराबर नहीं आता है दीर्घउत्तरीय। आता किससे है? चैप्टर नंबर 13 से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका जो काफी टफ क्वेश्चन सब जो रहता है ना, कुआं हुआ खोदने और बहुत अजीब टाइप का, तो वो सब क्वेश्चन दीर्घउत्तरीय में पूछा जाता है। अगर आपको इन सब में आपके दिमाग में बोझ हो गया है, तो मैं एक बताता हूँ और चैप्टर जो कि काफी आसान है और हर साल दीर्घउत्तरीय आता है। तो लीजिए, उस ट्रेंड का नाम है बिहार बोर्ड का लेटेस्ट ट्रेंड, जो कि है चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, अर्थात माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में से कोई एक प्रश्न हर वर्ष हर पाली में, यानी कि एवरी ईयर एवरी सिटिंग में जो है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 में चाहे माध्य आए, चाहे माध्यिका आए और चाहे बहुलक आए, एक बारंबारता सारणी दिया रहेगा, एकदम इतना आसान होता है, एक पेज में बन जाएगा, 5 नंबर लूट लो। तो ये हर साल बिहार बोर्ड एकदम हल्का सा क्वेश्चन दीर्घउत्तरीय में देता है। और खुशी की बात यह है कि 2025 में भी ये ट्रेंड नहीं बदला है और 2025 में भी यही वाला क्वेश्चन सब आया है। और 2025 में तो काफी हल्का आया था चैप्टर 14 से, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। प्रायिकता से कोई दीर्घउत्तरीय प्रश्न फिलहाल के ट्रेंड में नहीं आता है। बात करें अब आप लोग को यदि मैथमेटिक्स में, जो मैं बता रहा था, जैसे कि अब आपको ये पता चल गया कि टॉपिक क्या है, बट इस टॉपिक में यदि मैं अब बोलना चाहता हूँ कि जो छांटे हुए प्रश्न, जैसे 8.4 एक पूरा एक्सरसाइज है, उसमें लघुत्तरीय भी है, दीर्घउत्तरीय भी है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दीर्घउत्तरीय के लिए फिक्स है, और त्रिभुज सिद्ध करने वाले में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दीर्घउत्तरीय के लिए फिक्स है। तो इस तरीके से मेरे लॉन्ग कलेक्टो के अंदर जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, उसे हमने कैसे डिजाइन किया है, तो उसे हमने अलग अलग टॉपिक में डिजाइन किया है। पहला टॉपिक है ग्राफ वाले प्रश्न, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रचना वाले प्रश्न, इसमें जो है रचना के 11.1 और 11.2 के चुने हुए क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न, तो इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न है ऊंचाई दूरी के एक्सरसाइज से जो दीर्घ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज को दीर्घ के हिसाब से ऑप्टिमाइज और सुपर हिट करवा करी ये लॉन्ग कलेक्टो बिल्कुल पतला सा है, ठीक है, क्वेश्चन का कलेक्शन है, लेकिन इसके बहुत लोग यही सोचकर परेशान होते हैं कि अरे ऑर्डर किए तो काफी पतला आ गया, लेकिन इसके अंदर का जो क्वालिटी है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो आपको कतई वर्थ इट होने वाला है। तो यदि आप लोग ये लॉन्ग कलेक्टो लेना चाहते हैं, तो अभी ये मीशो पर भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। लेकिन यदि आप लोग को लगता है कि मुझे सिर्फ इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसका पेज काफ़ी कम है, तो आप बहुत आसानी से इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको केवल और केवल 99 रुपये में मिलता है, 99 रुपीज़ में। अब आप पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं, तो देखिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ आपको, 9798, मेरी बात को पहले सुनिए, 9798, नेक्स्ट है 973345। तो ये 9798973345, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप क्या करेंगे, लॉन्ग कलेक्टो का पीडीएफ 99 में ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट और मीशो का लिंक है, वहाँ से आप 140, 135 या 130 जो भी आपके पिन कोड के हिसाब से, उस हिसाब से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत